हेलो नीट एस्पिरेंट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एमसीक्यू सीरीज़ में अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बेटा ये एनसीईआरटी की बहुत ही हिडन लाइन से एमसीक्यूज़ बनाए हैं जो कि आपकी पूरी ये कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आप कंप्लीट कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें देखो बेटा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें बेटा हमने एक काम किया, एनसीईआरटी का पेज रेफरेंस भी दे दिया, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस एडेप्टेशन। अब पहला ऑप्शन अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है। अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन गैसियस स्टेट, बेटा ये गलत लग रहा है क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक एंड एलिमिनेटेड इमीडिएटली। अमोनिया इज जनरली एक्सीटेड बाय डिफ्यूजन। तो बेटा देखो अमोनिया अमोनियम आयन के फॉर्म में गिल से या बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट होता है, गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। तो बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल प्रोड्यूस द सेम चीप नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब पहला ऑप्शन है फिश, पीजन एंड फ्रॉग। तो बेटा फिश जो होता है मोनोटेलिक होगा और पीजन जो है यूरियोटेलिक और फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटेलिक होगा। तो यहाँ पे पीजन यूरिकोटेलिक। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है कैमल, हाउस फ्लाई एंड स्नेक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक यूरियोटेलिक है, बाकी इसमें यूरिकोटेलिक हैं। और इसके बाद है फ्रॉग, मंकी एंड डॉग। तो बेटा ये देखो सही है क्योंकि सभी यूरियोटेलिक यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। और अमीबा की बात करें तो अमीबा आपको पता है कि मोनोटेलिक है, लेकिन एंट जो होता है यूरिकोटेलिक होगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। अब इसमें कह रहा पेरीफेरल रीजन इज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज मेडुला। तो ये तो सही है। मैलिपिगियन कॉप्सल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये भी सही है। ब्लड इंटर ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल, बेटा ये गलत है क्योंकि ब्लड जो होता है अफरेंट आर्ट्रियोल से इंटर करता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर जाता है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो पहला कह रहा पोडोसाइट क्रिएट फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, यहीं से ब्लड फिल्टर होता है। लूप ऑफ हेनले परफॉर्म मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, गलत है बेटा। पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी रीएब्जॉर्ब सोडियम आयन इनटू फिल्ट्रेट, बेटा गलत है। यहाँ पे पोटेशियम आयन सिक्रीट होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता। और अफरेंट आर्ट्रियोल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, गलत है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस की तरफ ले जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैमल द फर्स्ट स्ट्रक्चर वेयर द फिल्ट्रेट कैन एक्चुअली बी टर्म्ड एज यूरिन। तो बेटा देखो 3 प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है, तो उसको हम लोग यूरिन कहते हैं क्योंकि उसमें मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर 3 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। थ्रू द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बेटा असेंडिंग लिम्ब आपको पता है सॉल्ट के लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। वाटर फ्रीली डिफ्यूजेज आउटवर्ड, बेटा गलत ऑप्शन है। NaCl एक्टिवली मूव इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बेटा ये हो सकता है। NaCl कैन नॉट लीव फिल्ट्रेट, गलत है। ग्लूकोज एक्टिवली सिक्रीटेड, बेटा गलत है। तो देखो NaCl बेटा यहाँ से एक्टिवली जो होता है वो बाहर जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 होगा। कह रहा है इफ़ हेनले लूप वेयर absent फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली हैपन। अब बेटा देखो अगर हम लोग कहते हैं कि लूप ऑफ हेनले, यहाँ बेटा 5% तक वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और कहा गया है कि अगर वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है तो हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस होती है, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि नॉर्मली यूरिन में 1% वाटर होता है। और अगर यहाँ पे 5% जो लूप ऑफ हेनले को कट कर दे तो इसका ही वाटर यूरिन में चला जाएगा, तो यूरिन बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगी बेटा। तो यूरिन फॉर्मेशन वुड स्टॉप कम्प्लीटली, ये गलत है। नो मेजर चेंजेस यूरिन वुड ऑकर, ये भी गलत है। यूरिन वुड बिकम मोर कंसनट्रेटेड और यूरिन वुड बी मोर डाइल्यूट। तो बेटा हमने ये कहा है कि अगर इसमें अपसेंट कर दिया तो 5% ये वाटर आके यूरिन में मिल जाएगा, यूरिन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर 4 है। बेटा सभी क्वेश्चन का आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का पेज रेफरेंस है और ये सारे एनसीईआरटी के हिडन लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं जो कि री नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
A healthy person filtrate nearly 180 liter of filtrate daily, but only about 1% become urine because most filtrate is stored in urinary bladder। गलत है। most filtrate is reabsorbed into blood। तो बेटा आप सभी को पता है कि 99% filtrate reabsorbed हो जाता है और 1% यूरिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द मेन साइट ऑफ अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। बेटा देखो इस पर ध्यान नहीं जाता है। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है बेटा, तो उसमें स्मॉल अमाइनो एसिड भी फिल्टर होके आ जाते हैं और पीसीटी में ही ये बेसिकली अमाइनो एसिड वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होगा और यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है सारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। तो करेक्ट आंसर 3 बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब इसमें पीसीटी में वाटर एब्जॉर्ब होगा, डीसीटी में भी होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेलू, बेटा असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो करेक्ट आंसर 3 होगा। Which nephron segment is mainly responsible for active sodium reabsorption leading to medullary hyperosmolarity। तो यहाँ पे देखो बेटा बाउमन कैप्सूल कह रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। बेटा तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले सही है क्योंकि यहीं से सॉल्ट एब्जॉर्ब होकर मेडुलरी इंटेस्टिशियम में जाते हैं। करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द स्पेशल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन इन मैमल इज। तो बेटा आप जानते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंजर होता है जो कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में होता है। इसका मेन पर्पस होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहाँ से बेटा बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं और इस तरह से वाटर जो शरीर के अंदर है रिस्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मैमल्स में हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा 3। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन इज करेक्ट। अब पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेट फ्लो इन बोथ लिम्ब ऑफ हेनले इन द सेम डायरेक्शन। बेटा गलत है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम कहा गया है कि दोनों सेगमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में नहीं, इसीलिए नाम है काउंटर करंट। दूसरा ऑप्शन है मैमल्स कैन प्रोड्यूस हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। ये बेटा सही है और अब बताया गया है कि इनिशियल जो फिल्ट्रेट होता है उसका 4 टाइम ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है यूरिन। अब कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम। बेटा गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं और काउंटर करंट अपसेंट इन मैमल। बेटा गलत है, मैमल्स का ही फीचर है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। बिल्कुल सही हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, A patient loses the ability to concentrate urine, which structure is mostly likely damage। अब बेटा यहाँ पे क्लियर सी बात है कि अगर यूरिन जो है कंसनट्रेटेड लूज़ कर रहा है यानी कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा है तो कौन सा स्ट्रक्चर इसमें डैमेज हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है लूप ऑफ हेनले, क्योंकि इसी का काम होता है कंसनट्रेट कराना। तो करेक्ट आंसर हो गया 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। बेटा डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस वाटर इन द यूरिन। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। बेटा ये सही है क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम वाटर रीअब्जॉर्ब होंगे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज बाई ANF। तो ANF जो होता है वो एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये बेसिकली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। अब यहाँ पे डिक्रीज रेनिन सिक्रीशन, तो रेनिन क्या करेगा कि सोडियम एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम करा देगा। अगर डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब डायूरेसिस को बढ़ा रहा है। और वेसो ANF वाला भी डायूरेसिस को बढ़ा रहा है। अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH। बेटा ADH का काम था वाटर रीअब्जॉर्प्शन, अगर ये भी अंडर सिक्रीशन होगा तो डायूरेसिस करेगा। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम और सोडियम एल्डोस्टेरोन आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो डायूरेसिस कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर 1 होगा। बिल्कुल सही हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ पर्सन ड्रिंक एक्सेस वाटर व्हाट हैपन फिजियोलॉजिकली। खूब ज़्यादा अगर पानी वो पी लेता है तो क्या होगा, ADH सिक्रीशन इंक्रीज। बेटा अगर ज़्यादा पानी पी लिया और ADH सिक्रीट होगा तो और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगेगा। यहाँ पे वाटर शरीर से बाहर निकालना है तो ADH सिक्रीशन सप्रेस करना पड़ेगा। तो ADH सिक्रीशन सप्रेस होंगे तो वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ANF एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इज इनकरेक्ट। बेटा इनकरेक्ट कह रहा, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा इट इनहिबिट रेनिन रिलीज, तो आपको पता है कि ANF जो है रेनिन को रिलीज़ नहीं कराता है, रेनिन को इनहिबिट करता है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को स्टॉप कराता है, तो पहला लाइन सही है। दूसरा कह रहा इट प्रमोट सोडियम लॉस इन यूरिन, तो जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन प्रमोट कर, एल्डोस्टेरोन अगर कम सिक्रीट होगा तो सोडियम का लॉस बढ़ेगा, ठीक है। इट इनहिबिट सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, और फिर कह रहा इट स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, तो बेटा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ANF जो होता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को सप्रेस करता है, स्टिमुलेट नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर 4 होगा, बिल्कुल सही हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X cause reabsorption y and the water from the distal nephron thereby increasing blood pressure and GFR। बेटा X क्या होगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि सोडियम का एंड वाटर का डिस्टल नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्ब कर, DCT में रीएब्जॉर्ब कराएगा, तो इस हिसाब से करेक्ट पहला X हमारे हिसाब से एल्डोस्टेरोन होना चाहिए और साथ ही साथ सोडियम होना चाहिए। देखा जाए इसमें करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन। अब रीनल फंक्शन की बात की जाए तो उसमें एंटी डायबिटिक हार्मोन हो सकता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एल्डोस्टेरोन हो सकते हैं, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन में चारों दिया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, करेक्ट आंसर 4 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमूवल ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर व्हाट वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन। अब बेटा यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्ट्रेच रिसेप्टर हटा देंगे तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तो नॉर्मली आके स्टोर होगी, लेकिन अर्ज ऑफ मिक्सचुरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रिसेप्टर हैं वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मिक्सचुरेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लैडर रप्चर इमीडिएटली, गलत है। नो यूरिन कलेक्शन ब्लैडर, ये भी गलत है। कॉन्टिन्यूअस मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, ये नहीं हो सकता। तो नॉर्मल यूरिन एक्यूमुलेशन विदाउट अर्ज सेंसेशन, तो करेक्ट आंसर बेटा 4 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रिमूव NaCl लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। बेटा कहा जाता है स्वेट से, स्वेट इज़ द डाइल्यूट यूरिन, और यूरिन में जो कंपोनेंट होते हैं लगभग स्वेट में भी होते हैं, तो जो सारे NaCl लैक्टिक एसिड और यूरिया लिखा है वो स्वेट ग्लैंड से रिमूव हो सकता है, तो करेक्ट आंसर है 3rd, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीनल कैलकुलाई आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। बेटा रीनल कैलकुलाई बेसिकली ये इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में यूरिन से कभी कभी एक्सक्रीट हो सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में आके ये इम्पैक्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट मासेज इन किडनी। बेटा ये यूरिक एसिड के हो सकते हैं, ऑक्जिलेट के हो सकते हैं, या यूरिक एसिड ऑक्जिलेट, या इसके अलावा ये यूरेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब बेसिकली ये ऑक्जिलेट मेनली ये ऑक्जिलेट के ही होते हैं, और या फिर यूरेट के भी हो सकते हैं, यूरेट वाले में या फॉस्फेट के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूरेट वाले होते हैं वो ध्यान रखना बेटा, वो रेडियो ओपेक होते हैं, तो एक्सरे में यूजुअली नहीं आता, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूजुअली पकड़ में आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट मासेज इन किडनी। In hemodialysis, the dialyzing fluid is almost similar to the plasma except that it contain, बेटा इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड ये सब नहीं होते हैं, NCERT की लाइन है, तो करेक्ट आंसर होगा कि नो यूरिया नो यूरिक एसिड। अब इस हिसाब से 3rd ऑप्शन है, क्योंकि 4th वाले में हाई यूरिक एसिड लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग लूप ऑफ हेनले इज करेक्ट। डिसेंडिंग लिव इज इम्परमेबल टू वाटर, गलत है बेटा, डिसेंडिंग लिव से 5% वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग लिव इज परमिएबल टू वाटर, ये भी गलत है, वहाँ पे सॉल्ट परमिएबल होते हैं। डिसेंडिंग लिव इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, बेटा ये भी गलत है, और असेंडिंग लिव इम्परमिएबल टू वाटर, बेटा ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि असेंडिंग लिव जो होता है सॉल्ट NaCl के लिए परमिएबल होता है, करेक्ट आंसर 4 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रीजन असर्सन है, तो असर्सन कह रहा है इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक वाइल इन असेंडिंग लिम्ब बिकम हाइपोटोनिक, बिल्कुल सही है बेटा। जैसे हम लोग अपर कॉर्टेक्स से लोअर मेडुला में जाते हैं तो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, 200 मिली ऑस्मोल से लगभग 1200 मिली ऑस्मोल तक पहुंच जाता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है सर्सन। अब रीज़न कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट वेयर द असेंडिंग लिम्ब इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, तो बिल्कुल सही है बेटा।
अब डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो सॉल्ट वाटर के लिए परमेबल होता है, इसलिए वाटर निकल जाते हैं, सॉल्ट नहीं निकलते हैं, इसीलिए फिल्ट्रेट जो नीचे पहुंचता है बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो करेक्ट आंसर 1 होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीटली रिवाइज किए, जो एनसीईआरटी के लाइन पॉइंट से था, हिडन लाइन से था, जो कि री नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले, तो उसमें भी हम लोग इसी तरह एमसीक्यू हिडन लाइन वाले एमसीक्यूज़ करेंगे। तो अगर बेटा इसमें आपको कोई कुछ सजेशन करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।